नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बेहद गंभीर मामले पर आज चर्चा करने जा रही हैं, क्योंकि इस बार एक भाजपा नेता ने सवाल उठाए हैं भारतीय सेना पर। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो इंडियन आर्मी पर आरोप लगा रही हैं घूस लेने का। विवादित बयान दे रही हैं और उसके बाद से ही वो सवालों के घेरे में है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये बयान देना क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी नहीं था? इसकी क्या ऐसी आफत पड़ गई थी कि ये बयान आप सार्वजनिक मंच से दे रहे थे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कविंदर गुप्ता पर, और इसी के साथ कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाते हुए आरोप लगा रही है कविंदर गुप्ता के साथ साथ पूरी बीजेपी पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला बिल्कुल बहुत गंभीर है और भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस बयान को आड़े लेते हुए, इसका हवाला देते हुए भारत के दुश्मन अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लद्दाख के एलजी का भारतीय सेना पर जिस तरीके से विवादित बयान आया है, एक तो पहले बता दीजिए कि बयान है क्या, क्या कहते हुए नजर आए हैं और ये कितना आपत्तिजनक है? देखिए, सबसे पहली बात कि यह बयान कब का है किसी ने नहीं बताया। ये कविंदर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं देख रहा था कि यह बयान उनका कब का है, पर टाइमलाइन में मिला नहीं, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट्स या चैनल्स हैं, ये सबने कल उन्होंने शपथ ली है लद्दाख के एलजी के रूप में, वो खबर कवरेज किया है। दलाई लामा से मिले हैं, वो कवरेज किया है। लेकिन मुझे कल के न्यूज में या एक दो दिन पहले के न्यूज में यह बयान दिखा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके शपथ लेने के ठीक पहले जानबूझकर कोई पुराना बयान वायरल किया गया हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक जो विरोधी होते हैं वो करते हैं। उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है कविंदर गुप्ता जी पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलजी की नियुक्ति लद्दाख में, इसका मतलब है कि पूरे जम्मू कश्मीर को आप फिर से स्टेटहुड का दर्जा नहीं देने वाले हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। इट्स बिट्रेयल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, धोखा है, ये उन्होंने कहा है। हो सकता है कि इसी राजनीतिक खुन्नस में इनके किसी पुराने बयान को वायरल किया गया होगा। लेकिन बयान पुराना हो या नया हो, है तो भारतीय सेना का अपमान। नहीं, देखिए, जब ये राजनीति में होंगे तो हो सकता है कि इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो इस तरह का। लेकिन सवाल यह है कि अगर पर्सनल एक्सपीरियंस उस वक्त था भी, तो उस वक्त इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्होंने किसी से शिकायत क्यों नहीं की? इनको जब ठेकेदारी छोड़कर फिर राजनीति में आए, उप मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद जब ये एलजी बन गए, तब इनको याद आया। इसका मतलब कि आपने भ्रष्टाचार में साथ दिया है, और जब मतलब निकल गया तो आप ईमानदारी का पुतला बनकर भारतीय सेना पे सवाल उठा रहे हैं। यह हो सकता है ना? अगर करप्शन था, इनसे किसी ने कमीशन मांगा था, तो अगर ये बड़े ईमानदार होते तो उस वक्त भी ये सवाल उठा सकते थे या किसी को शिकायत कर सकते थे, पर गुप्ता जी ने वो तो किया नहीं। अब ये मंच पर आकर पीछे नरेंद्र मोदी जी और श्यामा प्रसाद जी का पोस्टर लगाकर ये भारतीय फौज को कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां कमीशन खोरी चलती है, और फिर कोई सबूत भी नहीं दे रहे हैं, मैंने भाषण देकर निकल गए। कल को जाके यही भारतीय जनता पार्टी या कविंदर गुप्ता किस मुंह से विपक्ष को यह कहेंगे कि आप भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं? क्योंकि करप्ट तो आपने कह दिया सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान लिया एक क्षण के लिए कि अगर करप्शन था भी, तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में आप, केंद्र सरकार में आप हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, आप वो लद्दाख के एलजी आप हैं, तो ज्ञान किसको दे रहे हैं? मतलब क्या करना है? सुन के हम क्या करें? सत्यनारायण भगवान की जय बोल दें? अरे भाई, अगर है तो दूर करो। भाषण देके या दांत चिहाड़ के क्या साबित करना चाहते हो? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये स्वार्थ दिखाता है कि ये आदमी जिंदगी भर ठेकेदारी करता रहा, करप्शन का साथ देता रहा। जब ठेकेदारी छोड़ दिया और अच्छे पद पे आ गया, तो भारतीय फौज को कह रहा है कि तुम्हें कमीशन चलता है। जब कमीशन चल रहा था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे या रिश्वत दे रहे थे?
बताइए। और जांच होनी चाहिए कि कितना कॉन्ट्रैक्ट इसने डिफेंस में हासिल किया है और क्या इन्होंने रिश्वत देकर हासिल किया कि नहीं। पहले तो ये गुप्ता जी को उठाए। यही मैं बोलता हूं, ज्ञान देने जो लगते हैं ना बुढ़ापे में जाकर, मुझे चिढ़ उससे है। और सार्वजनिक मंच आज इनके बयान को पाकिस्तान और बांग्लादेश वायरल कर रहे हैं कि नहीं, करप्ट इंडियन आर्मी के नाम से। कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को या कि मोदी सरकार को खतरा विपक्ष से नहीं है, अपने बड़बोले लोगों से है। इन लोगों को पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कल को जाए कन्हैया कुमार ने कह दिया था कि इंडियन आर्मी रेप करती है, तो यही बीजेपी वाले कैसे खून चूसने के लिए दौड़ पड़े थे। और आज ये कह रहे हैं कविंद्र गुप्ता जी की भारतीय आर्मी घुसखोर है, तो चारों ओर शांति है। भारतीय आर्मी घुसखोर है, अगर घुसखोर होती ना तो आपको ठेकेदारी मिलकर इतने बड़े पद पे नहीं पहुंचा। अच्छा, एक चीज और है, हम शुरुआत से भी जिक्र कर रहे हैं कि ये वीडियो कब का एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन बयान तो है, नहीं पता। बयान तो दिख गया। तो अभी तक किसी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, कोई माफीनामा नहीं आया। अब तो विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया ना। मैं बताऊं आपको, ये विपक्षी दलों की कमजोरी है। अगर यही बयान कोई विपक्ष का नेता दिया होता, कोई कांग्रेस का नेता दिया होता या नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिया होता ना, तो बीजेपी वाले चील कौवे की तरह टूट पड़ते उस पर कि भारतीय फौज का अपमान कर दिया। और आज बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, जिसे एलजी बनाया गया है, वो भरे मंच से ये कह रहा है कि भारतीय आर्मी में घुसखोरी चलती है और कमीशन खोरी चलती है और विपक्ष शांत है। अरे बयान देने से, ट्विटर पर लिखने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी सिर्फ ट्विटर पर लिखकर शांत हो जाती क्या? यही कमजोरी है, यही कमजोरी भारतीय विपक्ष की है कि इंडियन आर्मी को गुप्ता जी सरेआम कमीशन खोर बता रहे हैं और विपक्ष ट्वीट कर रहा है। सिर्फ जवाब देने बोलिए कि किसको दिया था रिश्वत, कब दिया था, बताइए उस अफसर का नाम, ताकि उस अफसर पे कार्रवाई की जा सके। बच के भाग नहीं सकते अब गुप्ता जी ऐसे जनरली बोल के। लेकिन कविंद्र गुप्ता के इस बयान का खामियाजा पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है अगर विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाए तो। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो सीधा टारगेट किया जा सकता है सरकार को। तो अब ये सलाह भी हम और आप देंगे? कांग्रेस को चलाना तो कांग्रेसियों का काम है ना। अब वो तो हम क्या करें इसमें? अब बताइए, मैं तो उदाहरण देकर बताया कि अगर यही बात किसी कांग्रेस नेता ने बोला होता, कन्हैया कुमार ने बोला होता या राहुल गांधी ने बोला होता, तो आज बीजेपी का क्या रिएक्शन होता। पर अब क्या बोले, अब राजनीति से सिखाने तो हम किसी को यहां बैठे हैं नहीं। रुकिए पंकज जी, एक सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे शुरू में ही सुनवाना था, सुनवा देते हैं, जरा सुनवाइए। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है। उनको इससे कहां मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे? ये चीजें होती हैं। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है। उनको इससे कहां मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे? ये चीजें। तो लद्दाख के उपराज्यपाल को आपने सुना, कविंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं भारतीय सेना को लेकर, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। पंकज जी कंक्लूजन दीजिए, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। सबसे बड़ी बात कि कविंद्र गुप्ता को बताना चाहिए कि किस अधिकारी को कब आपने कमीशन दिया है। ये कह रहे हैं ना कि अब चलता है, तो ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। किसने लिया, किस काम के एवज में लिया? ये कह रहे हैं कि मैं सप्लाई का काम किया करता था, तो नाम तो होगा ना, अगर कोई अफसर होगा तो उसका तो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारतीय सेना में भ्रष्टाचार है और आपको जानकारी है और आपने जानबूझकर छुपाई है, तो यह भी एक जुर्म है। बिल्कुल, एक नागरिक होने के नाते और कर्तव्यपरायण नागरिक होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी थी कि उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करे। उस वक्त तो आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी ठेकेदारी चल रही थी, आपका सप्लाई का काम चल रहा था।
और जब आप नेता बन गए और पद पे आ गए, तब आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत चलता है। वो थोड़ा बहुत लेने वाले कौन थे, आप बताइए। और अगर नहीं कोई है तो आप अपने बयान पे माफी मांगिए। इसके अलावा और कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता। आप बीजेपी के नेता हैं या आप आज एलजी हैं तो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। भारतीय फौज का मामला है और भारतीय फौज हर भारतीय नागरिक के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल, आप हमारे गर्व को यूं चकनाचूर नहीं कर सकते हंसी मजाक में। ठीक है, तो बयान क्या है वो आपने सुन लिया। और देखिए, प्रतिक्रियाएं इस पर आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं भुना पा रहा जैसे उसे भुनाना चाहिए। सवाल पूछने चाहिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये बयान कब का है, कब दिया गया था, इसकी पुष्टि कब तक होती है। लेकिन बयान तो है, ये तो है, सार्वजनिक मंच पर दिया गया है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। फिलहाल अब इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।